सभी भाई मन ला, सभी बहन मन ला, सभी साथी मन ला, सब जन ला जय हिंद। चलो अब आगे बढ़थन। हमन हा इतिहास पढ़थन। इतिहास के यह चौथा वीडियो है। अच्छा से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। आज के क्लास में आप और विशेष ध्यान रखे लागे, बहुत बारीकी से ला आप सुनो, ठीक। तो क्लास में आगे बढ़ाता हूँ। अभी तक हमन है इतिहास में ये पढ़े हैं कि सामान्य रूप से इतिहास ला गुरुजी हमन 3 भाग में बांट देथन। जेमें पहला भाग ला बोलथन प्राचीन इतिहास, दूसरा भाग ला बोलथन मध्य इतिहास और तीसरा भाग ला बोलथन आधुनिक इतिहास। अब यही इतिहास ला फिर से हम 3 भाग में बांटबो। यही इतिहास ला फिर से हम 3 भाग में बांटबो। यही बोले जाते काल विभाजन। एकड़ जरूरत काबर पड़त है? इतिहास ला आसानी से सुविधा के आधार पर पढ़े जा सके, इसलिए काल विभाजन करना जरूरी है। तो काल विभाजन भी हम करथन इतिहास के। तो 3 प्रकार से काल विभाजन कर दिए जाते, जेमें पहला पॉइंट काल विभाजन में पहला पॉइंट प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा सिर्फ ऐतिहासिक काल। ये 3 प्रकार के विभाजन है इतिहास का हम करत हन। काल विभाजन 3 प्रकार से। पहला प्राग, इला 2 प्रकार से बोल सकते हैं, में कोई दिक्कत नहीं है। या तो प्राग ऐतिहासिक या प्रागैतिहासिक, दोनों बोले जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है में। तो पहला पॉइंट प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। इला क्रम से पढ़े लागे तो पहला उठाया जाए प्रागैतिहासिक काल ला सबसे पहले अध्ययन करथन। तो बात लागे बढ़ाता मैं है, टाइटल ले लेथन प्रागैतिहासिक काल ला। इतिहास के जो 3 विभाजन हुए वो है अध्ययन के सुविधा के आधार पर करे जाते और यही है काल विभाजन हरे, जेमें पहला पॉइंट प्रागैतिहासिक काल। इस समय के बारे में यह बोलबो कि इस समय में जो मानव रहीस है, ये है किसी भी प्रकार से कोई भी लिपि से परिचित नहीं रही से, किसी भी लिपि से परिचित नहीं रही से। इस समय का मानव है। एक ठन बात ला और ध्यान देना है आप ला। प्रागैतिहासिक काल, हम हाँ इतिहास ला भी 3 भाग में बांटे हैं काल विभाजन के तहत। तो पहला नंबर प्रागैतिहासिक काल, मतलब एक से और आगे जाए प्रयास करबो ना और कुछ समय है का, तो कुछ समय नहीं मिले काबर यही है प्रारंभ हरे। और हमला ये भी पता है कि सबसे प्रारंभ में आदि मानव रही से, सबसे प्रारंभ में आदि मानव रही से। तका गुरुजी एक जो मानव आप लिखे हो का वो आदि मानव हम बोल सकथन? बिल्कुल बोले जा सकते हैं, और वो आदि मानव ही हरे। काबर शुरुआती समय, शुरुआती आदमी आदि मानव। तो एक जो मानव लिखा है वो आदि मानव ही हरे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आ जाओ फिर से मैं। तो प्रागैतिहासिक काल, काल विभाजन में पहला विभाजन हो गए। इस समय के अब अध्ययन हम करत हैं, तो इस समय में जो मानव रही से वो आदि मानव ही हरे। तो इस समय के जो मानव है वो किसी भी प्रकार के लिपि ला नहीं जाने, मन परिचित नहीं है लिपि से। गुरुजी अब ये लिपि हरे का सरल शब्द में भाई ये सुन लो। लिपि मतलब वह चीज हरे जे हमला मदद करथे लिखे बर, जेकर से हम लिख पाथन वही हरे लिपि। ला से लिपि, ला से लिखना, जेकर से हम लिख पाथन वही हरे लिपि। तो एक ये समय का मानव मन हा लिपि से परिचित नहीं है, मतलब ए मन हा लिखना नहीं जाने, सीधी बात अब हो गया। किसी भी प्रकार से लिखना एमन नहीं जाने। अब बात में और गहराई है, जब ये समय एमन हा लिपि से परिचित नहीं है, एमन हा लिखना नहीं जाना थे, पढ़ना नहीं जाना थे, तो वो समय के बात ला कौन बताइस कि वो समय ऐसे ऐसे हो है, कुछ ना कुछ घटना हो है, ओला हम अभी कैसे पढ़ पाथन, या स्वयं मैं अभी कैसे पढ़ात हूँ।
जब वो समय तो कहीं लिखित साक्ष्य नहीं है, तो कौन बता थे कि वो समय काय काय होए तेला, अब हमको कैसे पढ़ा था वो समय काय काय होए तेला। तो ध्यान से ला बोलना है, आप ला समझना है कि भले वो समय लिपि नहीं रही से, आदि मन लिपि नहीं जानत रही से, लेकिन ये समय के पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हो है, पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हो है। पहले ही क्लास में बता दिए गए हैं आप ला, इतिहास ला पढ़े बार स्रोत, पुरातात्विक स्रोत भी होते एक ठन, साहित्यिक स्रोत भी होते, विदेशी यात्री मन भी होते विवरण जो करते, ये 3 प्रकार के स्रोत होते इतिहास ला जाने बर। तो साहित्यिक स्रोत अगर नहीं है कहा थे, सीधी बात, साहित्यिक मतलब लिखना है वही में, तो एक वो चीज उपलब्ध नहीं है, काबर लिपि से आदि मन परिचित नहीं है। मैं रिपीट करता हूँ बात ला, प्राग ऐतिहासिक काल में आदमी मन ए समय के मानव मन किसी भी प्रकार के लिपि नहीं जानत रही से, इसलिए ये मन लिखना नहीं जानत रही से, ठीक। अतः हम बोल सकते हैं कि इस समय के किसी भी प्रकार के लिखे वाला कोई भी स्रोत प्राप्त नहीं हो है। लेकिन एक बात अवश्य है, यही टाइम पीरियड के हमला पुरातात्विक स्रोत प्राप्त होत है, यही समय के पुरातात्विक स्रोत हमला पता है ये का होते, जमीन के खुदाई से प्राप्त होते हैं अधिकतर पुरातात्विक स्रोत। अब में ध्यान और देना है कि पुरातात्विक स्रोत जो प्राप्त होते इस समय के, वो अधिक से अधिक पत्थर से ही संबंधित है। इनमें आप लोग कोई डाउट नहीं होना चाहिए, काबर आदि मानव अधिक से अधिक पत्थर के उपयोग करे है। तो इकर मन के बारे में अगर कुछ भी हम जान पाथन तो पत्थर के माध्यम से ही जान पाथन। उस समय के कुछ चीज अगर दबे हुए प्राप्त हो तो पत्थर ही अधिक से अधिक प्राप्त हो है। मैं रिपीट करता हूँ बात ला, प्राग ऐतिहासिक काल वो टाइम पीरियड है जेमे आदि मन लिपि से परिचित नहीं रही से, मतलब लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है उस समय के। लेकिन गुरुजी पुरातात्विक साक्ष्य अवश्य मौजूद है, और यही पुरातात्विक साक्ष्य है पत्थर से संबंधित अधिक से अधिक प्राप्त होते। क्योंकि पुरातात्विक स्रोत अधिक से अधिक संबंधित है पत्थर से, इसलिए ये काल ला बोल दिए जाते पाषाण काल, इस प्रकार ये नाम है। तो अब हम ये टाइटल देबो, या तो प्राग ऐतिहासिक काल बोले जाए या फिर पाषाण काल बोले जाए। गुरुजी ये दोनों बात एक के हरे, प से पाषाण काल और प से प्राग ऐतिहासिक काल। तो अब मैं टाइटल उठाता हूँ प्राग ऐतिहासिक काल या पाषाण काल, और ये मैं और वेटेज देता हूँ पाषाण काल ला। तो अब टाइटल हमार हो ही पाषाण काल। पाषाण काल हमारा टाइटल है, और यही पाषाण काल है प्राग ऐतिहासिक काल ही हरे, दोनों एक ही नाम हरे। तो अब टाइटल है पाषाण काल। पाषाण काल ये नाम से स्पष्ट है, पाषाण मतलब पत्थर। इस समय में अधिक से अधिक पत्थर के उपयोग हो है, काबर आदि मानव है इस समय में पत्थर के दुनिया हरे है। जिस समय में अधिक से अधिक पत्थर के उपयोग हो है वही समय ला बोले जाते पाषाण के समय, और समय मतलब काल, इसलिए पाषाण काल। तो अब ये मैं आगे बढ़थन पाषाण काल के बारे में। पाषाण काल ला हम विभाजित करबो 3 प्रकार से, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ये 3 प्रकार से हम एला विभाजित करथन पाषाण काल ला। अब एला क्रमशः अलग अलग देखे लागी, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। ये कालक्रम आधार पे लिखा थे। कालक्रम आधार पे मतलब ये पहली ऐस ये समय है, ओकर बाद ये ऐस, ओकर बाद ये ऐस, ये ला आप ऐसे बोल सकते हो। ये क्रमशः बढ़ते हुए जाते हैं।
पहली ये समय रही से, ओकर बाद ये रही से, ओकर बाद ये रही से, जैसे हम बोलते हैं ना 2020 के बाद 21 के बाद 22 के बाद 23, ये क्रमशः बढ़ते जाते हैं, उसी प्रकार ये क्रमशः बढ़ते जाते हैं। और जैसे जैसे समय गुजरत जही, मतलब जैसे जैसे समय बढ़ते जही, आदमी हाँ उतना ही विकसित होवत जही, आदमी अधिक से अधिक विकसित होत जही जैसे जैसे समय गुजरत जही। तभी तो एक आप देख सकते हो नाम में नौ है, नौ मतलब पूरा नवीन नवीन कार्य एक देखे मिली, एक एक करके अध्ययन करना है अभी। तो सबसे पहली बात, पाषाण काल के 3 भाग, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल ला पहली पकड़े जाए, ओकर बाद ये मन में आबो पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में जो भी औजार प्राप्त हो है या उपकरण जो भी प्राप्त हो है, एकरे आधार पे पूरा पाषाण काल ला और 3 भाग में बांटबो। ध्यान से, पूरा पाषाण काल में आदि मानव मन उस समय में आदि मानव मन जो भी औजार के उपयोग करे है, जो भी उपकरण के उपयोग करे है, उमें भिन्नता रही से, भिन्नता रही से, एक समान नहीं रही से। चूंकि औजार में उपकरण में भिन्नता रही से इस समय में इसलिए पूरा पाषाण काल ला फिर से 3 भाग में बांट दिए जाइए। अब एक फिर से 3 भाग पूरा पाषाण के, एक हरे निम्न, एक हरे उच्च और बीच के हरे मध्य। निम्न पूरा पाषाण, उच्च पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण, क्रम से एकर अध्ययन करे जाए। अब पूरा पाषाण काल, इस समय में औजार में भिन्नता रही से, एक रूपता नहीं रही से, अलग अलग औजार उपकरण रही से, तेकर कारण एला फिर से हम 3 भाग में बांटबो। पूरा पाषाण काल के 3 भाग होही, जेमे पहला भाग निम्न पूरा पाषाण काल कहलाते। पहला निम्न पूरा पाषाण काल, एकर बारे में सुन लिया जाए, ये का हो है एकर समय में। पहला चीज, इस समय में मानव के जीवन स्थिर नहीं है, अस्थिर है। काबर? न रहे ठिकाना, न खाए ठिकाना। रहे ठिकाना नहीं है मतलब न घर है, न द्वार है, न कुछ है। खाए ठिकाना मतलब कुछ विशेष चीज है, फिक्स चीज है, ओला खाना है, ऐसे नहीं है। जे मिल गए तेला खाना है। तो न रहे के ठिकाना, न खाए के ठिकाना। इस प्रकार आदमी के दिनचर्या एकरा स्थिर नहीं है, अस्थिर जीवन है एकरा। निम्न पूरा पाषाण काल के समय में मानव निर्भर है शिकार करे बर। शिकार अधिक से अधिक महत्व रखत है इस समय में। काबर? शिकार कर ही तब वाला भोजन मिलही। शिकार ला ही हम बोल सकते हैं कि इस समय में आदि मन आखेटक रही से, मतलब आखेट करे। आखेट मतलब शिकार। निम्न पूरा पाषाण काल के समय में मानव के जीवन अस्थिर है, स्थिरता नहीं है उनमें। शिकार करे ओमन है, आखेट करे ओमन है, और यहीं से ओमन प्राप्त करे भोजन। यहीं से भोजन प्राप्त हो ओमन ला।
निम्न पूरा पाषाण काल में हम और बोल सकते हैं इस समय के औजार के बारे में। इस समय के औजार निम्न पूरा पाषाण काल के समय, तो इस समय में जो मुख्य रूप से औजार है वो हरे चापर चापिंग, चापर चापिंग और हैंड एक्स। चापर चापिंग और हैंड एक्स ये मुख्य रूप से औजार या उपकरण इस समय में आदि मानव मन उपयोग करे। ठीक, अब यही औजार के कारण दो ठन संस्कृति देखे मिलते, दो ठन संस्कृति देखे मिलते। दो प्रकार के संस्कृति निम्न पूरा पाषाण काल के समय में काक स्थिति, दो प्रकार के संस्कृति औजार के कारण। एक ठन औजार है चापर चापिंग और दूसरा औजार है हैंड एक्स। तो ये दो ठन संस्कृति ला पहले पढ़ लिया जाए। दो ठन संस्कृति ला पहले पढ़ लिया जाए, जेमें सबसे पहले बोलबो चापर चापिंग संस्कृति। पहला संस्कृति चापर चापिंग संस्कृति। ये में हम काय का चीज बोल सकते हैं। सबसे पहली बात तो जो चापर चापिंग लिखा है ये है उपकरण या औजार के नाम हरे। इस समय में अधिक से अधिक यही औजार बन के उपयोग हो है। जे चीज के उपयोग अधिक से अधिक होते वो एक संस्कृति बना देते। जैसे कि हमन हा खतरनाक टाइप से चिला रोटी खाथन जी, हमन छत्तीसगढ़ के वासी मन हा अधिक से अधिक चिला रोटी हमन ला खाना पसंद है, या मोटा रोटी, अंगाका रोटी, पान रोटी खाना पसंद है। तो अधिक से अधिक हमार दिनचर्या में शामिल है। इस प्रकार हम बोल सकते हैं हमार खान पान के वो संस्कृति हरे काबर ओला हम अधिक अपनाथन। बस बात वही हरे। इस समय में चापर चापिंग उपकरण ला या औजार ला अधिक से अधिक अपनाएगिस, उपयोग करेगिस, इसलिए यह संस्कृति बना दिस एक ठन। जो अधिक से अधिक उपयोग हो गए वो संस्कृति बना देते हैं। बात आगे बढ़ाता हूँ मैं है चापर चापिंग संस्कृति। अब एक डिटेल हमला करना है। चापर चापिंग संस्कृति के प्रथम साक्ष्य, प्रथम सबूत कहां पर देखेल मिलिस? सोहन नदी के घाटी क्षेत्र में। सोहन नदी के घाटी क्षेत्र में प्रथम साक्ष्य हमला देखेल मिलिस चापर चापिंग उपकरण के। गुरुजी, सोहन नदी के घाटी क्षेत्र कते कर है? यह अभी वर्तमान में पंजाब, लेकिन हमर पंजाब नहीं, ओकर पंजाब पाकिस्तान। पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में सोहन नदी के घाटी क्षेत्र में पहली बार चापर चापिंग संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुई। चूंकि ये संस्कृति सोहन नदी के तट पर प्राप्त होते, ओकर घाटी क्षेत्र में प्राप्त होते, इसलिए इस संस्कृति के अन्य नाम सोहन संस्कृति या फिर सोहन उद्योग, नाम में सोहन है कोई दिक्कत नहीं है, सोहन संस्कृति या सोहन उद्योग ये ला बोल दिए जाते हैं। एक और अन्य नाम है चापर चापिंग ला ही बोल दिए जाते पेबुल, पेबुल संस्कृति।
ठीक, तो ध्यान में रखना है, हमारे छत्तीसगढ़ में बोलता ना चपर चपर करत है, तो चपर चपर करिया कौन? पाकिस्तान। इस प्रकार से वाला याद कर देना है। चापर चापिंग सबसे पहली साक्ष्य कहाँ मिली इस चापर चापिंग के? पाकिस्तान, पाकिस्तान के पंजाब वाला इलाका और वहाँ के सोहन नदी घाटी क्षेत्र में प्राप्त हुई सबसे पहली बार साक्ष्य है। यह पहला नंबर के संस्कृति। हम अभी कौन सा टाइटल उठा हन? पाषाण काल पढ़ा था। पाषाण काल में पूरा पाषाण काल पढ़ा था और पूरा पाषाण काल में पहला भाग निम्न पूरा पाषाण अभी पढ़ा था ना मन है। और निम्न पूरा पाषाण में उपकरण में भिन्नता रही से, जेकर कारण दू ठन संस्कृति तैयार हो गए। तो पहला संस्कृति अभी देखे हैं, संस्कृति मतलब कल्चर, पहला कल्चर या संस्कृति देखे हैं चापर चापिंग। अब दूसरा संस्कृति देख लेते हैं जेकर नाम है हैंड एक्स, हैंड एक्स कल्चर या संस्कृति। दूसरा संस्कृति हैंड एक्स संस्कृति। एक और अन्य नाम है एश्यूलन, एश्यूलन संस्कृति, एश्यूलन संस्कृति हैंड एक्स के ही अन्य नाम। इस संस्कृति के प्रथम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हो है? अतिरम पक्कम, अतिरम पक्कम, ये नाम से स्पष्ट है साउथ जोन हरे हमारे भारत के, साउथ जोन हरे मद्रास। रिपीट करता हूँ बात में है, हैंड एक्स संस्कृति के अन्य नाम एश्यूलन। ये नाम में देखो हैंड है, एक है ऐश, हर चीज अगर तोर हाथ में है तो हर चीज में ते ऐश करबे, याद कर लो इसने भाई, जल्दी याद हो जाएगी। हैंड एक्स के अन्य नाम एश्यूलन, एकर प्रथम साक्ष्य प्राप्त हो है मद्रास में। देखो नाम में हैंड है मतलब हमारे भारत के अंदर है मद्रास, और मद्रास के और एक क्षेत्र अतिरम पक्कम, अतिरम पक्कम से प्रथम साक्ष्य प्राप्त हो है हैंड एक्स के। चूंकि मद्रास वाला इलाका से प्राप्त हो है, इसलिए इस संस्कृति के अन्य नाम मद्रासी संस्कृति या मद्रासी उद्योग। ध्यान से, ये दो प्रकार के उपकरण के आधार पर संस्कृति जो काकर अंतर्गत अभी आवत है, निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल। ठीक, मैं थोड़ा सा खंड के रूप में बनाता हूं तो ज्यादा आपला और समझ में आई। हम पढ़ा था पाषाण काल में पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल तीन भाग में बांटेगी इस उपकरण में भिन्नता के आधार पर। तो एक बोल दें निम्न पूरा पाषाण। अब टाइटल में पूरा पाषाण काल है तो ये जो टाइटल है वो सब जगह काम कर ही। पहला भाग निम्न, ओकर बाद मध्य, ओकर बाद उच्च, ये सब में हम लोग बोलना है। ये निम्न बोल देना तो निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। एकर वर्णन अभी हमन करत रहे हैं कि इस समय में मानव की जिंदगी स्थिर नहीं है, खाए पिए ठिकाना नहीं है, रहे ठिकाना नहीं है, मानव जीवन अस्थिर, अस्थिर। एक मानव हाँ शिकारी जिंदगी में जियत है, शिकार करते तब भोजन प्राप्त करते, वह आखेट करते है, आखेटक है मानव है कर। ओकर बाद दू ठन संस्कृति के एकर जिक्र करेगी। एक हरे चापर
चॉपिंग, और दूसरा हैंड एक्स संस्कृति। ठीक, एकर कंप्लीट वर्णन हो गए। अब आथन मध्य में, एकर पूरा नाम हम बोलबो मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल ये समय गुजरिस, ओकर बाद फिर ये समय आइस। जब ये समय आथे ना मध्य वाला, तब एक आदि मन सोचते यहाँ पर ना अधिक से अधिक पत्थर के उपयोग हो है, अधिक से अधिक पत्थर के उपयोग हो है। मध्य में आथन एक मानव ला ये समझ में आ गए, जैसे शिकार तो करते छो मन है, पथरल धर और फेंक के मार जिस चिटरल है। कभी कभार ऐसे देखे मिले कि ये इमेज कर लो आप, इस टाइप से बिल्कुल होए हो ही। इस समय में आदमी अगर भूख लागत होला, पथरल धरिस और फेंक के मार दी चिटरल है, का पता चिटरल नहीं परिस, चिटरा भाग गए। तो आदमी लेकर ये समझ में आ गए, अरे यार अब तक बड़ जन पथरल धर के मारे से कोई मतलब नहीं है, हाथ डेना तक को पिराजत है, बोला थोड़ा सार पकड़, ओकर बाद फेंक के मारबन ना तो हो सकते पढ़ी तो वो एक के बार मेरा बग जही वो है, काबर पथरम हो गया अब धार। तो मानव यही दिमाग से अब काम करते, बड़े पत्थर का उपयोग नहीं करे, एक अपेक्षा थोड़ा सा छोटे पत्थर के उपयोग करते हैं। और ये पत्थर ला थोड़ा सा तराशते वह घिसते, पत्थरा में ही पत्थर घिस के फलक बना देते, फलक। तो हम बोलबो मध्य पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल के समय में आदमी पत्थर के उपयोग तो करे है, कोई दिक्कत नहीं है मैं, लेकिन कहीं न कहीं पत्थर ला तराश के उपयोग करे है वह, मतलब कुछ शेप दे करके, और जो शेप दिस वो शेप के नाम हरे फलक। हो सकते दिक्कत हो तो सर ये फलक का हरे, तो ये सरल शब्द में आप ऐसे समझ लो भाई, जैसे ये बड़े जन ऐसे पत्थर है ना, बोला कुछ ना कुछ ऐसे थोड़ा बहुत आकृति दे दे, वो फलक बन गए, बस बात खत्म। सरल शब्द में आप ऐसे समझो। तो फलक के उपयोग करते आदमी कर, इसलिए इस समय में जो संस्कृति चलते वो है फलक संस्कृति चलते। यहां भी मानव के जीवन अस्थिर है, यहां भी वो शिकार करत है, आखेट करत है, यहां भी वो शिकारी है। ठीक, मध्य पूरा पाषाण काल, ये में एक शब्द और आप बोल सकते हो कि मध्य एकर और एकर मध्य में है, मतलब कुछ गुण यहाँ के भी ये में रही और कुछ गुण यहाँ के भी ये में रही, अर्थात एला आप बोल सकते हो संक्रमण काल, संक्रमण काल बोले जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। मध्य पूरा पाषाण काल संक्रमण काल भी बोले जा सकते। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट यह है कि यह शब्द आप जानना है, फलक। फलक पत्थर के फलक बनाएगिस, इसलिए फलक संस्कृति एकर देखे मिलिस। बात लागे बढ़ाया जाए, उच्च पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल गर्मी कुछ ज्यादा है गुरुजी, है ना, और लाइट भी बिल्कुल कम है अभी, है ना। पानी पी लेते हैं यार। बात लागे बढ़त हो में है, पूरा पाषाण काल हमन पढ़ा था, निम्न हो चुके हैं, मध्य हो चुके हैं, अब आथन उच्च में, उच्च पूरा पाषाण काल। अब जब एक आदमी दिमाग आ चुके हैं कि कुछ ओला तराश के पत्थर ला कुछ आकार दे करके हम लोग उपयोग करना है, तो निश्चित रूप से
ये टाइम पीरियड के बाद जब ये टाइम पीरियड में आदमी प्रवेश करी तो एक आदमी का दिमाग और थोड़ा ज़्यादा चल। अब एक क्या करते पत्थर ला और वो घिसते और वो बना देते ब्लेड। ब्लेड जिसे हम बोलते हैं ना ब्लेड, एकदम शार्प रहते, एकदम पतला रहते। तो वही चीज यहू कर देखे मिली उस टाइप से पत्थर ला इतना घिस दी सो मन है एकदम धार देखे मिली सो में। अब वो पत्थर से अब मन शिकार कर ही बिल्कुल हमारा सफलता मिली, चीटरा बाँच के नहीं भागे। पढ़ित वही कर पटिया जी ही वो है। ठीक, ये धीरे धीरे आदमी के दिमाग बढ़ाते है, धीरे धीरे आदमी के दिमाग के कर बढ़ाते है। तो एक मानव फलक के भी नहीं ब्लेड के उपयोग करते और ये ब्लेड पत्थर से ही बने हैं, पत्थर से मन ब्लेड बने धार दे करके। यहां से हम लोग ये समझ में आते गुरुजी दिमाग इकर तगड़ा बढ़त है यहाँ तक आत ले। तो इहिल बोले जाते उच्च पूरा पाषाण काल में विशेषता के रूप में हम बोल सकते हैं कि का विशेषता है इस समय के। इस समय में आधुनिक मानव के उदय होते। आधुनिक मानव के उदय होना मतलब ओकर दिमाग अब तेज हो चुके हैं। भाई कुछ भी चीज आधुनिक आधुनिक है मतलब हर चीज है बेहतर होते। अब बेहतर कावर होते दिमाग तगड़ा है। तो एक आदमी दिमाग बढ़ चुके हैं लगभग। इसीलिए हम बोला था कि इस समय में जो मानव है वो है अब आधुनिक मानव हुआ थे। और यही ला बोले जाते होमोसेपियंस। होमोसेपियंस आधुनिक मानव अर्थात होमोसेपियंस कते समय में देखेल मिलिस उच्च पूरा पाषाण काल। नाम में उच्च है इसलिए उच्च चीज देखेल मिली। साथ ही ये तो हो गया एक विशेषता। दूसरा विशेषता और इस टाइम पीरियड में चकमक पत्थर, चकमक पत्थर के उपयोग देखे मिली। या आप इसे बोल सकते हो कि पत्थर ला अधिक से अधिक अब आदमी तराशत है काबर और ब्लेड बनाना है। अब पत्थर ला अधिक से अधिक तराशबे, अधिक से अधिक और घिसबे तो बिल्कुल चमक ही चमकना। इस प्रकार चकमक पत्थर का उपयोग अधिक से अधिक ये समय में देखे मिली। इसलिए चकमक पत्थर से चकमक उद्योग की स्थापना, चकमक उद्योग की स्थापना इस समय में देखे मिलते उच्च में। एक चीज और एक ध्यान देना है, यही करा पहली बार मानव गुफा में रहना चालू करते, गुफा में निवास करना यही कर चालू करते। ठीक, उच्च के बारे में और कुछ शब्द बोला था। उच्च के बारे में और कुछ शब्द है। एक विशेषता भी हम देखे हैं। पहला विशेषता यह बोल दें कि चकमक, चकमक चकमक उद्योग की स्थापना। दूसरा ज्ञानी मानव, ज्ञानी मानव या होमोसेपियंस मानव का उदय यही करा। और ये करा बोलते हैं कि मानव यही करा गुफा में रहना चालू करिस, गुफाओं में निवास करना एक चालू होइस। ये ला आप इसे रिलेट कर दो, नाम में उच्च है इसलिए उच्च उच्च चीज है एक हो ही, अर्थात पूरा विशेषता एक देखे मिल ही। गुफा उच्च ऊंचा ऊंचा स्थान में रहते, गुफा मन ऊंचा ऊंचा पहाड़ी के ऊंचा ऊंचा स्थान में रहते, इसलिए गुफा में रहना चालू कब करते आदि मन
जब इस टाइम पीरियड में आते उच्च पूरा पाषाण काल के समय आते तब। अब चूंकि एक गुफा शब्द हम लोग मिल चुके हैं, इसलिए साक्ष्य के बात करबो हम। मानव हाँ गुफा में रहत रही से ओकर साक्ष्य हम लोग कहाँ से प्राप्त होते? भीम बेटका गुफा से प्राप्त होते। भ से भीम बेटका गुफा, भ से भोपाल में है ये गुफा है, और भोपाल मतलब मध्य प्रदेश। ध्यान से ये प्रश्न बिल्कुल बनते। भीम बेटका गुफा कहाँ है? मध्य प्रदेश के भोपाल में है। का मिले है यहाँ पर? साक्ष्य मिले है। काकर साक्ष्य? कि मानव हाँ गुफा में निवास करत रही से ओकर साक्ष्य हमला मिले है यहाँ से। ठीक, बात आगे बढ़ा थन। अभी तक हमन जो 3 प्रकार पढ़े हैं वो है पूरा पाषाण काल के अंतर्गत हमन पढ़े हैं। अब दूसरा नंबर के भाग मध्य पाषाण ओला देखे जाए। आखिरी में मैं चार्ट के रूप में और एला डिस्कस करूँ तो वहाँ से आप लोग और बेहतर तरीके से समझ में आई। लेकिन बने रहो एला पूरा देखो तब ये समझ में आई है। थोड़ा सा दिक्कत करते ये टॉपिक है ना। चलो एला चार्ट के रूप में ही देखो तो ज़्यादा समझ में आई आप लोग। सबसे पहली बात हम बोलें पाषाण काल। ये पाषाण काल है 3 भाग में बढ़ते। पाषाण काल है 3 भाग में बढ़ते। जे में पहला देखे हैं पूरा पाषाण काल, ओकर बाद मध्य पाषाण काल, ओकर बाद नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल ला 3 भाग में बांटे। एला आप ऐसे याद कर लो, पूरा ला और पूरा बांटत हन, मतलब 3 भाग में बांटत हन। पूरा ला 3 भाग में बांटे। तो पहला भाग निम्न, ओकर बाद मध्य, ओकर बाद उच्च। ये 3 भाग में बांट देने ला पूरा पाषाण काल ला। ये इस प्रकार से हम लोग समझना है। नाम में पाषाण काल आ चुके हैं, मतलब हर जगह पत्थर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सब जगह पत्थर ही पत्थर है। और यही पाषाण काल के अन्य नाम का है प्रागैतिहासिक काल। पूरा पाषाण काल 3 भाग में काबर बांटे हैं? उपकरण में भिन्नता रही से, भिन्नता इसलिए बांटे। पूरा पाषाण काल में जो पहला भाग निम्न है, एमे हमन 2 ठन संस्कृति देखें, चापर चापिंग और हैंड एक्स संस्कृति। मध्य में का देखें कि इस समय में मानव पत्थर के फलक बना करके उपयोग करिस। ये करा ओकर दिमाग और बढ़ गए, फलक से ये का बना दिस, सीधा ब्लेड बना दिस। उच्च में ही हम का देखें, आदमी गुफा में रहना चालू करत है। उच्च में ही हम विशेषता देखें चकमक। उच्च में ही और विशेषता देखें चकमक के अतिरिक्त ज्ञानी मानव होमोसेपियंस यही कर उदय होते। यहाँ तक हम देख चुके हैं। ये सब पूरा पाषाण के अंतर्गत रही से। अब आथन मध्य पाषाण में। अब धीरे धीरे आदमी के दिमाग फैला थे, तो कहीं न कहीं यहू कर एक तगड़ा दिमाग देखे मिल ही ओकर। एक का करते वो इस प्रकार से तीर कमान के उपयोग करते।
मध्य में तीर कमान के उपयोग करते। एला आप इसे याद कर लो, देखो तीर धनुष बनात हन त जो बाण है वो ह बीचों बीच रथे, इसलिए मध्य में रथे। मध्य एक अर पत्थर ला कते कर लगईस, वहाँ एक अर लगईस, बहुत छोटे स्तर पे उपयोग होते कर पत्थर है। तब ये उपकरण ला एक ए समय के मानव मन का कहत है, सूक्ष्म पाषाण उपकरण। ये उपकरण ला ये समय का आदि मन का कहत है, सूक्ष्म पाषाण उपकरण। काबर जो पत्थर उपयोग करत है ना, वो बहुत छोटे से उपयोग करत है, ये कर। इसीलिए ये उपकरण ला और बोले जाते माइक्रो। माइक्रो मतलब कम, माइक्रोलिथ उपकरण बोले जाते हैं। ये मध्य पाषाण के अंतर्गत हम इस प्रकार से बोलबो। मध्य पाषाण काल है संक्रमण काल हरे, संक्रमण काल हरे। काबर वो बीच में फंसत है, पूरा और नाव के बीच में है, तो बीच में है वही ज्यादा संक्रमित है। एकरो कुछ हिस्सा एकर देखेल मिलही और एकरो कुछ हिस्सा एकर देखेल मिलही, दोनों के प्रभाव बीच में हमला देखेल मिलही, संक्रमित, ओकर स्थिति संक्रमण काल। तो मध्य पाषाण काल ला बोले जाते संक्रमण काल। इस समय में सूक्ष्म पाषाण उपकरण के आदमी उपयोग करिस और उहिल बोल दिया गिस माइक्रोलिथ। यहां तक जब दिमाग बढ़ चुके हैं आदमी के, तो एक और ओकर दिमाग तगड़ा चलही और वह पशुपालन पर ध्यान दी। अब पशुपालन एक हम लोग शब्द देखे मिली, पशुपालन। पशुपालन शब्द, अब पशुपालन अचानक भयानक आदमी एला नहीं अपनाइस। मौसम हा, प्रकृति हा, जलवायु हा आदमी के एकर पक्ष में रही से तभे पशुपालन एकर देखेल मिलिस। वो कैसे होइस गुरुजी? शुरुआत में ये करा, शुरुआत में जो जलवायु रही से वो ठंडक वाला जलवायु रही से, ठंडा स्थिति वाला जलवायु रही से। धीरे 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 जलवायु में परिवर्तन आइस, गर्माहट वाला जलवायु आइस। इस समय में जो जलवायु है वो गर्म जलवायु है। जब जलवायु है गर्म रही, पूरा मौसम गर्माहट रही, तो जो बर्फ है वो पिघल जाही, अर्थात जमीन से बर्फ पिघल गए, बह गए पानी के रूप में। तो अब जमीन देखेल मिली समला, और वो जमीन में घास उगना चालू होइस। अब घास उगना चालू होइस तो वही हो गए चारा पशु मन पर। इस प्रकार से पशुपालन शब्द हम एक देखेल मिलते। काबर जलवायु पक्ष में रही से करा, गर्म जलवायु हो गए करा, तो पशुपालन देखेल मिलते। अब पशुपालन शब्द आगे ना, तो हम ये बोलबो कि पहला पालतू पशु का हरे? कुत्ता। पहला पालतू पशु कुत्ता, पालतू पशु पहला कुत्ता हरे। आदमी सबसे पहले काला पालिस, कुत्ता पालत है करे। पशु कब होता कुत्ता, लेकिन मवेशी कब होता भेड़ और बकरी। मवेशी कब हो तब भेड़ और बकरी, ये नाम है। ठीक, मध्य में और का चीज बोल सकथन? प्रथम पालतू पशु हो गए, पशुपालन के साक्ष्य कर बोल सकथन। पशुपालन के साक्ष्य कहां से हमला मिलत है? मध्य पाषाण काल में ही चलत है पशुपालन।
तो पशुपालन के साक्ष्य मतलब सबूत कहाँ से देखे मिला थे? आदमगढ़। आदमगढ़, ये आदमगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। दूसरा साक्ष्य कहाँ से देखे मिला थे? तो बागौर। बागौर ये कहाँ है? तो राजस्थान में है। बागौर राजस्थान में। ये दो ठन जगह के नाम ला आप ध्यान में रखेल रखी, प्रश्न आते यहाँ से। पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हो है? तो आदमगढ़ से, जो कि मध्य प्रदेश में है। बागौर जो कि राजस्थान में है। ये शब्द आप ऐसे पकड़ लो, पशु के पालन कौन करते? आदमी मन करते, इसलिए आदम। और पशु के पालन मतलब बगीचा वाला जगह, उनका चारा चरे बर बगीचा, बागौर। ऐसे थोड़ा रिलेट कर दो, याद हो जाए वह। ठीक, आदमी यहाँ तक बहुत ज़्यादा विकसित हो चुके हैं, पशुपालन तक वह सफर कर चुके हैं। अब एक आगे नवपाषाण काल। नवपाषाण काल नाम से स्पष्ट है, नाम से स्पष्ट है नवपाषाण काल, मतलब हर चीज यहाँ पे नया नया देखे मिली हमला। एक आदमी यहाँ पशुपालन तो सीख चुके हैं, पशुपालन के साथ साथ एक कृषि देखे मिलते, कृषि कर ही अब मानव एक। और जब मानव हाँ कृषि कर ही तो ओला स्थिर रहे लगी। स्थिर काबर ए करा तोर खेत ला बोहस और ए करते रहूँ तब गलत बात, जे करते खेत बोहस जी वही कर तो रहे लागी। ऐसे नहीं है कि रायपुर में खेत ला बो दे है सौते है गरिया बन से आना जाना करूँ कभी गलत बात, थोड़ा उच कर रहे लागी। तो आदमी हाँ अब ओकर घर बनाही। ध्यान से रिपीट करता हूँ मैं बात ला। नवपाषाण काल नाम से स्पष्ट है, नव मतलब नवा नवा चीज एक देखे मिल ही। पशुपालन पहले से अपना चुके हैं मनुष्य है, एक कृषि देखे मिल ही। पहली बार कृषि आदमी यही करते नवपाषाण काल में। जब वो कृषि करत है तब बोला स्थिर रहे लागी, घर बनाए लागी बोला, इसलिए आदमी ओकर घर बनाही, जेकर खेती करत ते करे। अब घर बनाईस तब वो हो गए वह आदमी है स्थिर। अब स्थिर हो गए तो शिकार करे बर इधर उधर नहीं घूमे। अब वह अब भूख लागी तो ये सोची कि क्यों ना जहाँ से उगात हन वही ला खाया जाए, तो अनाज ला खाना अब वह उचित समझी। अब अनाज ला खाना है तो वो पकाए लागी। अब पकावे कामे तो कर बर्तने नहीं है भाई, तो अब बर्तन बना ही मानव है। यही कले चालू होते कुंभकार के सिस्टम है। कुंभकार, कुंभकारी व्यवस्था यही कले चालू होते। काबर बर्तन के जरूरत है, तब बर्तन ला कुंभकार भाई मन बनाते, मतलब जे प्रोसेस से बनाते वो प्रोसेस लेकर अब अपनाना चालू हो गया आदि मन के द्वारा। कुंभकारी प्रथा अगर लाना चाहते तो आदमी बर्तन बनाना चाहते तो बोला चक लाए लगी, चक चक्का, वहां से बर्तन ला बनाते मन मिट्टी के। तो पहली बार चक यही समय में देखे मिलिस, कुंभकारी सिस्टम यही कर देखे मिलिस, बर्तन मिट्टी के यही कर तैयार हुई यही समय में। अब ये शब्द इंपॉर्टेंट हो जाते, चक के प्रयोग यही हा क्रांति ले आइस, प्रगति। चक हा होते गोल, गोल हा प्रतीक हरे तरक्की के, गोल हा प्रतीक हरे तरक्की के, विकास के, विकसित होए के। तो चक के प्रयोग होते वही हा तरक्की बताते है। इस समय के मानव अब तरक्की करत तेला। ठीक, चूंकि घर बन चुके हैं तो एक घर, दो घर, तीन घर, इस प्रकार बस्ती बन जाइए। अब सीधा बस्ती तैयार हो गए मानव के। बस्ती तैयार हो गए मतलब जनसंख्या भी अब देखे मिल यहाँ पर, अधिक से अधिक जनसंख्या, अधिक से अधिक बसाहट, ये सब चीज होते हैं नवपाषाण काल में। ठीक, अब एक और का प्रश्न बन सकते, नवपाषाण काल से संबंधित कृषि के प्रथम साक्ष्य कहाँ से देखे मिलिस? मेहरगढ़। मेहरगढ़, मेहरगढ़। अब ये मेहरगढ़ कहाँ है? बलूचिस्तान में है। अब बलूचिस्तान कहाँ है गुरुजी? तो पाकिस्तान में है। ध्यान से, नवपाषाण काल में
पहली बार कृषि के प्रयोग देखेल मिलिस। कृषि के प्रथम साक्ष्य कहाँ पर हमला प्राप्त होते? तो मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ कहाँ है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। ठीक, कृषि के साक्ष्य कही तब मेहरगढ़ बोलना है, और चावल के साक्ष्य बोली तब चावल 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 के अगर साक्ष्य बोली तो कोल्डी हवा। कोल्डी हवा मैं लिख देता हूं। चावल के साक्ष्य कहां से प्राप्त हो ही? तो कोल्डी हवा से प्राप्त होते। कोल्डी हवा से चावल के साक्ष्य मिले हैं। अगर बोली जौ गेहूं के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते? तो मेहरगढ़ से ही प्राप्त होते। मेहरगढ़ से ही प्राप्त होते। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। नवपाषाण काल में क्रांति आ गए। क्रांतिकारी युग बोले जाते हैं। हर जगह क्रांति आत है, भारत के हर कोना में। उसी प्रकार कश्मीर में भी क्रांति देखेल मिलिस। मतलब नवपाषाण काल से संबंधित जो भी विकास कार्य चला थे वो कश्मीर वाला इलाका में भी देखेल मिलिस। अब कश्मीर वाला इलाका में हमला का चीज़ देखेल मिलते कि ओतिक आदि मन नीचे में घर बना कर के रहे, जमीन के नीचे में। ये सरल शब्द में आप बोल सकते हो तल घर। कश्मीर के आदि मन तल घर में रहे, वही ला बोले जाते अभी बुर्ज होम संस्कृति। बुर्ज होम संस्कृति, तो बुर्ज होम संस्कृति कहाँ देखे मिले हैं? कश्मीर में। कश्मीर में बुर्ज होम संस्कृति देखे मिले है। बुर्ज होम संस्कृति का हरे? तल घर, जमीन के अंदर घर बना करके मानव रहत है, वही हरे बुर्ज होम संस्कृति। और यही समय अब आदमी नीचे में भावे तो वो मानव हा जे पशु पालते अर्थात कुत्ता, उहू नीचे में रही। अब प्रश्न ये तैयार होते, मानव के साथ कुत्ते का अवशेष कहाँ पर प्राप्त हुआ है? मानव के साथ कुत्ते का अवशेष कहाँ पर प्राप्त हुआ है? तो प्रश्न जैसे मानव के साथ कुत्ते के अवशेष कते कर प्राप्त हो है? तो कश्मीर इलाका में बुर्ज होम संस्कृति के अंतर्गत प्राप्त हो है वह। ठीक, नवपाषाण काल। एला रफली में और बता था एक बार ताकि दिमाग में एकदम बैठ जाए। आज के टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा कठिन है, लेकिन थोड़ा सा गौर से सुनो, बिल्कुल याद हो ही। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ और सरसरी निगाह से बिल्कुल आपको समझ में आई। सबसे पहली बात, इतिहास के 3 भाग हमन जाना था, प्राचीन, मध्य, आधुनिक भारत, इतना जाना था हमन। फिर बोलेगी इसकी सहूलियत के आधार पर 3 भाग, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। अब टाइटल उठा लेता ना प्राग ऐतिहासिक। तो प्राग ऐतिहासिक काल ही बोले जाते पाषाण काल। पाषाण काल, पाषाण काल के 3 भाग, एक हरे पूरा, एक हरे मध्य, एक हरे नव। पूरा पाषाण काल पूरा पूरा फिर से बांट दे तो 3 भाग में बांट दे। एक हरे निम्न, एक हरे उच्च और बीच के हो गए मध्य। अब ये सिस्टम हाँ इस प्रकार से बढ़ी, पहले ये समय, ओकर बाद ये समय, ओकर बाद ये समय, फिर ये, फिर ये। तो यहाँ पर हमला का देखे मिलिस? निम्न में 2 प्रकार के संस्कृति, चापर चापिंग और हैंड एक्स। मध्य में हमला का देखे मिलिस? आदमी हाँ फलक बना दिस, फलक, फलक संस्कृति देखे मिलिस। एक हमला का देखे मिलिस? ये फलक से बना दिस ब्लेड, ब्लेड, एक ब्लेड बने इस आदमी हाँ। और चूंकि ब्लेड बनाते दिमाग हो गए तगड़ा, इसलिए आदमी हाँ होमोसेपियंस हो गए। आधुनिक मानव के उदय यही कर हो गए। आधुनिक मानव के उदय, होमोसेपियंस मानव के उदय यही करा। चकमक पत्थर के उपयोग अधिक से अधिक यही करा। गुफा में आदमी रहना यही कर चालू करी। ओकर बाद
पत्थर के जो आकृति है देखो आप लगातार कम हो जाते, एकर बड़े पत्थर, एकर कंपेयर में छोटे पत्थर, ओकर बाद फिर से एकर कंपेयर में एकर छोटे पत्थर। अब आगे और छोटे पत्थर के हमला उपयोग देखे मिली मध्य पाषाण काल में, काबर एकर तीर बांध चल देते तो एकर बहुत छोटे से पत्थर के उपयोग होते, इसलिए एला बोले जाते माइक्रोलिथ उपकरण बोले जाते। धीरे 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 पत्थर के जो उपयोगिता है वो कम हो जाते है। पत्थर के उपयोगिता या एला आप ऐसे बोल सकते हो कि पहले बड़े पत्थर का उपयोग करे, ओकर बाद छोटे, फिर छोटे, फिर छोटे, लगातार ओकर जो वजन है, पत्थर के जो आकार है वो लगातार कम हो जाते है। जैसे जैसे समय बढ़त जात है पत्थर ह ओकर आकार ह घटत जावत है और आदमी के दिमाग ह लगातार बढ़त जात है। मध्य में यही स्थिति आप देखें, मध्य में हम देखें कि यहाँ तक ला हम एक साथ बोल सकते हैं कि मानव के जीवन अस्थिर है, पूरा में पूरा पूरा अस्थिर है, पूरा पाषाण काल में पूरा पूरा अस्थिर है मानव है। खाना बदो से, सीधा सीधा बात, खाना बदो से वह, और शिकार कर ही तब खाही, न रहे ठिकाना न खाए ठिकाना, पूरा पूरा यही कर है वैसने है। मध्य में पशुपालन यही कर चालू करते हैं, और ओकर बाद नौ में पशुपालन तो सीख चुके हैं, पशुपालन के बाद वह कृषि कार्य कर देते हैं, पशुपालन के बाद कृषि कार्य कर देते, पूरा क्रांति आ जाते नौ में। ठीक इस प्रकार से एला आपला समझना है। उम्मीद करता हूँ आप मतलब समझ में आत होही। तो आज के क्लास यहाँ तक रखथन। सब झन ला जय हिंद।